हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स और फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर्स के सारे रे डायग्राम्स हम अच्छी तरह समझेंगे। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ओके स्टूडेंट्स। पर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के रे डायग्राम्स अच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें क्या समझना होगा? रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स हमें बहुत ही अच्छी तरह समझना होगा। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स? लेट अस लर्न फर्स्ट रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये सारे रूल्स जो होंगे वो कई के लिए यूज होंगे स्टूडेंट्स? फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होंगे, फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, सो हाउ मेनी रूल्स आर देयर? सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको 3 रूल्स याद रखना होगा स्टूडेंट्स, ओनली 3 रूल्स। अगर आपको ये 3 रूल्स में से अगर आप कोई भी 2 रूल्स अगर आप अप्लाई कर लें तो आपको सारे रे डायग्राम्स बहुत ही अच्छी तरह समझने आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रूल 1। सो व्हाट इज रूल 1? रूल 1, फर्स्ट हम कॉनकेव मिरर ले लेंगे स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। अगर हम कॉनकेव मिरर ले लें तो आपको इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना होगा, यानी आपको आउटर सरफेस कोटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको आउटर सरफेस, यस, हमने आउटर सरफेस को कोटिंग किया है। ये होगा पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये होगा फोकस, जहां सारे रेस कन्वर्ज करेंगे, जो भी पैरेलल पास करेंगे वो कन्वर्ज करेंगे फोकस पर। ये होगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये जो कर्वेचर होगा, मिरर का जो कर्वेचर होगा, उसके सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर हम कोई भी लाइट रे, एक लाइट रे अगर हम पैरेलल ले लें, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम ए लाइट रे पैरेलल ले तो वो 100% फोकस पर से कन्वर्ज होगा। कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? जो लाइट रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, कोई दूसरे एंगल पर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। तो अगर जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पर से, फोकस पर से वो कन्वर्ज हो जाएगा। सो ए लाइट रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस, ये कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पर। ये होगा रूल नंबर 1। वेरी सिंपल, ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस। रूल नंबर 2 क्या होगा? इसका कन्वर्स होगा, यानी इसका रिवर्स होगा। सो रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो इंसिडेंट रे बन जाएगा, और इंसिडेंट रे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। तो हम उसे किस तरह उतारेंगे? ये आप कॉनकेव मिरर ले लें, फर्स्ट आप कोटिंग आउटर सरफेस पे कर दें। ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे आपको फोकस पर से लेना होगा। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा यहाँ इंसिडेंट रे बन जाएगा, और यहाँ जो इंसिडेंट रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। तो आप किस तरह कहेंगे? ए लाइट रे passes through focus, passing through focus goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis। इस तरह हमें रूल नंबर 2 लिखना होगा। सो एट लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट इज रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? रूल नंबर 3 वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 क्या होगा? आप कॉनकेव मिरर ले लें, हम ये सारे रूल्स कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स,
ये सारे रूल्स हम कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे हैं। आप फर्स्ट क्या कर दे, कोटिंग कर दे आउटर सरफेस को कॉनकेव मिरर के लिए, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, ये होगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास होगा, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास होगा, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, वही पाथ से बाउंस बैक हो जाएगा, वही पाथ से अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो आप किस तरह लिखेंगे, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, पासिंग थ्रू सी, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। इस तरह हम रूल नंबर 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज रूल नंबर 1, ए लाइट रे parallel to principal axis goes through focus. So what is rule number 2, a light ray passing through focus will get reflected parallel to principal axis. Rule number 3, a light ray passing through center of curvature retraces its own path, वही पाथ से वो रिट्रेस बैक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यही तो वही बहुत सिंपल है। अगर हम ये 3 रूल्स में से कोई 2 रूल्स को हम अप्लाई कर लें, रूल नंबर 1 को तो हमें ऑलवेज अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, कौन से भी रे डायग्राम के लिए हमें रूल नंबर 1 को 100% अप्लाई करना होगा। अब तो हमें चॉइस होगा रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 में। अगर हम कोई 2 रूल्स को अप्लाई कर लें तो हमें इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स हमें मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम उतारते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर्स। हमने रूल्स पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, 3 रूल्स। आप मेरे साथ कहें, व्हाट इज रूल नंबर 1, ए लाइट रे passing through parallel to principal axis goes converges at focus, rule number 1. रूल नंबर 2, जो फोकस पर से पास होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। और रूल नंबर 3, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा रिट्रेस हो जाएगा अपने ओन पाथ से। चलिए अब हम रे डायग्राम्स करें। फर्स्ट रे डायग्राम, सो रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर्स, रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। टोटली 6 रे डायग्राम्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझना होगा। हम 1 बाय 1 सारे रे डायग्राम्स को अच्छी तरह समझेंगे और सारे रे डायग्राम्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छी तरह समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रे डायग्राम जो होगा स्टूडेंट, हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा डिफरेंट पोजिशंस पे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देंगे स्टूडेंट्स। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें तो क्या होगा, लेट अस चेक इट। आप फर्स्ट कॉनकेव मिरर ले लें, कोटिंग आप बाहर कर दें क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज इनर सरफेसेस, यस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल ले लें, फोकस ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें। ए लाइट रे जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंफिनिटी पे से होगा, मतलब आपको जो लाइट रे आएगा वो बहुत दूर से आएगा। एग्जाम्पल सन इज एट इंफिनिटी, तो सन से आपको लाइट रेस आएंगे और वो इंसिडेंट हो जाएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको किस तरह हो लेना होगा, हमें सारे रेस पैरेलल लेने होंगे क्योंकि हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। सो फॉर रूल नंबर 1 द लाइट रे हैज टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 वो 100% फोकस पर से पास होगा। इट हैज टू गेट रिफ्लेक्टेड एट अ फोकस, कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पर। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट अ फोकस। इस तरह हमें इमेज बन जाएगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं वहां देखना है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे होगा या फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ये सेकेंड इंसिडेंट रे होगा, ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे होगा। जहां आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेस
पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे, वहां आपको इमेज फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड हियर एट फोकस। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना होगा। जस्ट आप रिमेंबर करें LOST लास्ट, LOST लास्ट। L का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ इमेज। L का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ इमेज। सो इमेज का लोकेशन कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? यस, एट फोकस। एट फोकस, F यानी फोकस, फोकस पर आएगा लोकेशन ऑफ इमेज। O यानी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मीनिंग होगा कि जो इमेज फॉर्म होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अगर ऊपर आएगा तो आपको इरेक्ट लिखना होगा, अगर नीचे आएगा तो आपको इन्वर्टेड लिखना होगा। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर्स में आपको इन्वर्टेड इमेजेस ही आएंगे। जो एग्जैक्ट कन्वर्ज होंगे वो सारे के सारे इन्वर्टेड इमेजेस होंगे। सो ओरिएंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड। आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। पॉइंट साइज है पर ये इन्वर्टेड ही होगा। नाउ व्हाट इज साइज ऑफ इमेज? S यानी साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा स्टूडेंट्स? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड यानी आपको ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ डिमिनिश का दो मीनिंग होगा स्टूडेंट्स। यहाँ डिमिनिश्ड यानी केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिट पे डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आएगा, आपको पॉइंट साइज आएगा। सारे रेस एक जगह कन्वर्ज हो जाएंगे और आपको बहुत ही शाइनिंग से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फोकस करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज, इमेज का टाइप क्या होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल यानी जो लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस जो कन्वर्ज हो रहे हैं, दे एक्चुअली कन्वर्ज एट ए इमेज पॉइंट। अगर एक्चुअली कन्वर्ज होंगे एट इमेज पॉइंट तो वो रियल होंगे इमेजेस। सो रियल इमेजेस हमेशा सेम साइड ऑफ द मिरर पर फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर पर फॉर्म हुआ है तो यानी हमें इमेज रियल आया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सो व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज? एट फोकस। ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज्ड। टाइप ऑफ इमेज रियल। ये हो गया है हमारा केस 1। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड एट इन्फिनिटी रखा। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखें, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लोकेशन ऑफ इमेज, ओरिएंटेशन, ये सारे केसेस क्या होंगे हम अच्छी तरह डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से पहले आपको रखना होगा। सो आप सेम कॉनकेव मिरर ले लें स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर ले लें, प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, कोटिंग आप एट द बैक कर दें, ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आप बियॉन्ड सी लें स्टूडेंट्स। जब भी आप ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट को आप ऑलवेज कहें ए बी। ऑब्जेक्ट को हमेशा आप क्या कहें स्टूडेंट्स? ए बी। ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये कैंडल होगा। ये कैंडल के फ्लेम से आपको लाइट रेस निकलेंगे स्टूडेंट्स, पर हमें कौन से लाइट रेस लेना है? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, क्योंकि हमें रूल नंबर 1 यूज करना है। सो व्हाट इज रूल नंबर 1? ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस converges at focus, converges at focus। रूल नंबर 1 हमने अप्लाई किया है। सो व्हाट इज रूल नंबर 2? कॉन्वर्स ऑफ रूल नंबर 1। जो लाइट रे फोकस पर से पास होगा, जो लाइट रे फोकस पर से पास होगा, गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल होकर चला जाएगा। सो यहाँ आपको इमेज फॉर्म होगा। हमें जस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेस पर कॉन्सेंट्रेशन करना होगा स्टूडेंट्स। वेयर इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे? दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। वेयर इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे? दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। 2 रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिलेंगे? वो मिल जाएंगे यहाँ पर। सो आपको इमेज फॉर्म हो जाएगा इधर।
सो ए बन जाएगा ए डैश एंड बी पॉइंट बन जाएगा यस बी डैश। जब भी आप ऑब्जेक्ट लें उसे कहें ए बी, ए डैश बी डैश, यानी आपको इमेज फॉर्म हो जाएगा। और ये जो आपको इमेज आएगा ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी पर, जो आपको इमेज आएगा वो लेस देन ऑब्जेक्ट आएगा, मोर देन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो आप किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, LOST लास्ट। जस्ट आपको LOST लास्ट याद रखना होगा। L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज, LOST लास्ट। लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज का लोकेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन F एंड C, लोकेशन ऑफ इमेज। ओरिएंटेशन आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस के जो इमेज फॉर्म हुआ है वो नीचे फॉर्म हुआ है, यानी ओरिएंटेशन होगा यस इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपको लिखना होगा इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा कम होगा, यानी आपको डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का यहाँ मीनिंग होगा लेस देन ऑब्जेक्ट, लेस देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस में डिमिनिश का मीनिंग होगा पॉइंट साइज्ड, सेकंड में डिमिनिश का मीनिंग होगा लेस देन ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इमेज सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर आ रहा है तो टाइप ऑफ इमेज होगा रियल। इस तरह हमने 2 रे डायग्राम्स कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस, दिस वाज सेकंड रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। लेट अस गो फॉर थर्ड रे डायग्राम, object placed on C, object placed on C। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज टू मिरर ले रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम कर रहे हैं मिरर से, मिरर के तरफ जा रहा है ये ऑब्जेक्ट। जितना मिरर के टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जाएगा इमेज उतनी ही मिरर के दूर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह माइंड में रखना होगा। लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन। सो इन थर्ड केस वेयर वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट ऑन सी, ऑन सी यानी ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रखा है। सो आप कॉनकेव मिरर ले लें स्टूडेंट्स। फर्स्ट कोटिंग कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर, यानी कोटिंग को आपको आउटर सरफेस पर करना होगा जिससे कि इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए। ये होगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हम ऑब्जेक्ट लेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ऑब्जेक्ट लेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ए बी इज द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। जब भी हम ए बी लिखेंगे आपको अंडरस्टैंड करना होगा इट्स नथिंग बट ऑब्जेक्ट। Rule number 1, a light ray parallel to principal axis converges at focus. A light ray parallel to principal axis converges at focus. हमने रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस गो फॉर रूल नंबर 2। जो लाइट रे फोकस पर से पास होगा, ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हमने 2 रूल्स अप्लाई किया है स्टूडेंट्स, हमने 2 रूल्स अप्लाई किया है। सो व्हाट आर द 2 रूल्स, ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस, ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको इमेज यही फॉर्म होगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर इमेज, ए बन जाएगा ए डैश एंड बी पॉइंट बन जाएगा यस बी डैश। बी पॉइंट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बी डैश। सो ये हो गया है आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया है आपका ऑब्जेक्ट एंड ये हो गया है आपका इमेज। यस, नाउ वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स क्लियरली, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। इमेज भी सी पर ही फॉर्म हुआ है, ऑब्जेक्ट भी सी पर ही है और इमेज भी सी पर ही है। तो किस तरह आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, LOST last, LOST last, location of image, objects at C, image is also at C, location of image at center of curvature। ओरिएंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपका इमेज फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, वेरी सिंपल। साइज ऑफ इमेज कहें मेरे साथ, साइज ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स,
इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, आप इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, सेम एज ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। नाउ टाइप ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ इमेज होगा रियल। टाइप ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको रियल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर आपको आने से आप ये इमेज को स्क्रीन पर कैच कर सकते हो, इसीलिए आपको रियल इमेज फॉर्म होगा। सो हमने थर्ड रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सी। लेट अस गो फॉर fourth one, object placed between focus and center of curvature. Object placed between focus and center of curvature. Focus and center of curvature के मिडिल में हम कहीं भी रख सकते हैं। Let us go for ray diagram as well as its characteristics. Ray diagram as well as its कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। फर्स्ट आप कॉनकेव मिरर ले लें, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, यस। कोटिंग हमें कहाँ करना होगा स्टूडेंट्स? बैक ऑफ द मिरर, तो बन जाएगा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखें। अगर आप क्लोज टू एफ रखें तो आपको इमेज बहुत ही अच्छा आएगा स्टूडेंट्स, ये आप माइंड में रखें। बिटवीन यानी आप कहीं भी रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ए बी। रूल नंबर 1, ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस। कन्वर्जेस एट फोकस, कन्वर्जेस एट फोकस। हमने रूल नंबर 1 अप्लाई कर लिया है। रूल नंबर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोस पैरेलल टू, यस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एरो मार्क्स आपको उतारना चाहिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आप इंसिडेंट रे ये होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में इंसिडेंट रे ये होगा, रिफ्लेक्टेड रे ये होगा। So rule number 1, parallel to principal axis goes through focus. Rule number 2, passes through focus goes parallel to principal axis. यहाँ आपको इमेज फॉर्म होगा। So इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? A डैश B डैश, A पॉइंट बन जाएगा A डैश एंड B पॉइंट बन जाएगा B डैश, यस। So this is your image. तो अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। LOST, लॉस्ट। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा? बियॉन्ड सी। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? आप क्लियरली देख सकते हो जो इमेज फॉर्म हुआ है ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस यानी इन्वर्टेड। ओरिएंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड। जस्ट आपको LOST लॉस्ट लिखना होगा। S, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज आप क्लियरली देख सकते हो, आपको इमेज बिगर देन ऑब्जेक्ट आया है, आपको इमेज बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको मोर देन ऑब्जेक्ट आए तो आप क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स? एनलार्ज्ड। क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स? एनलार्ज्ड। यहाँ एनलार्ज का मीनिंग क्या होगा? मोर देन ऑब्जेक्ट, मोर देन ऑब्जेक्ट। एट लास्ट, टाइप ऑफ इमेज, क्योंकि हमें इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर फॉर्म हुआ है, हम इसे स्क्रीन पर कैच कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा यस रियल इमेज। सो एट थर्ड रे डायग्राम अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड सी तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। यस, नाउ लेट अस गो फॉर फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। हमने फर्स्ट रे डायग्राम क्या किया था स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड रे डायग्राम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। थर्ड रे डायग्राम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सी। फोर्थ रे डायग्राम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब हम करेंगे फिफ्थ रे डायग्राम। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम फिफ्थ रे डायग्राम्स, हम 4 रे डायग्राम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेट अस गो फॉर फिफ्थ रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। हम धीरे धीरे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लेकर जाएंगे और हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लेट अस चेक इट। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, सिंपल आप कॉनकेव मिरर ले लें, प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, कोटिंग एट द बैक मीन्स कॉनकेव मिरर, हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रैक्टिस करना होगा स्टूडेंट्स, पेन एंड बुक लेकर। फोकस पर आप ऑब्जेक्ट रख दें, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस, कन्वर्जेस एट फोकस, रूल नंबर 1 कंप्लीटेड। अब हम रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कैंडल यहाँ रखें सो कैंडल का जो फ्लेम का जो रोशनी होगी, जो लाइट होगी, वो लाइट एग्जैक्टली डॉन पर नहीं आएगी, तो हम रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट रे एग्जैक्ट बी पॉइंट पर नहीं आएगी। दैट मीन्स हम रूल नंबर 2 फिफ्थ रे डायग्राम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें यूज़ करना होगा रूल नंबर 3, यस, रूल नंबर 1 प्लस रूल नंबर 3 हम फिफ्थ रे डायग्राम के लिए यूज़ करेंगे। सो रूल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, ये अपने ओन पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। सो दिस इज योर रूल नंबर 3, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। तो आपको इमेज कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, इमेज आपको इन्फिनिटी पर आएगा। आप क्लियरली देख सकते हो ये जो लाइट रेस है ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, पर ये कहीं ना कहीं बहुत दूर कन्वर्ज हो जाएंगे। सो दैट मीन्स आपको इमेज कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, एट अ इन्फिनिटी आपको आएगा। सो LOST लॉस्ट, एल यानी लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, एट अ इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, लोकेशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। ओरिएंटेशन आपको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही आएगा ये, सो दैट मीन्स दिस इज इन्वर्टेड, आपको इन्वर्टेड इमेज आएगा स्टूडेंट्स। साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा इमेज आएगा स्टूडेंट्स। अब आप उसे क्या कहेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स आप उसे, हाईली एनलार्ज्ड। और ये जो हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगा ये ब्लर्ड इमेज होगा, ब्लर्ड यानी आपको इमेज क्लियर नहीं आएगा, स्क्रीन पर कैच हो जाएगा पर स्क्रीन पर आपको क्लियर इमेज नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे उसे हाईली एनलार्ज, दैट इज ब्लर्ड इमेज। एंड टाइप ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, रियल इमेज, क्योंकि आप उसे स्क्रीन पर कैच कर सकते हो तो ये हो जाएगा रियल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम इज सिक्स्थ रे डायग्राम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। Object placed between pole and focus, object placed between pole and focus, very important students। हम इसे 5 स्टार डालेंगे, सिक्स्थ रे डायग्राम होगा स्टूडेंट्स, ये 5 स्टार्स हम इसे डालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ रे डायग्राम, सिक्स्थ रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका रे डायग्राम हमें किस तरह उतारना होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप मिरर ले लें, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, कोटिंग होगी एट द बैक ऑफ द मिरर, क्योंकि ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहाँ लिया है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस आप ले लें ऑब्जेक्ट को। जब भी आप ऑब्जेक्ट लें कहें ए बी। रूल नंबर 1, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस, कन्वर्जेस एट फोकस, ये फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगा। हमने रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिया है। रूल नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ए लाइट रे going from center of curvature, a light ray going from center of curvature retraces its own path, ये center of curvature से जाएगा और center of curvature पर ही से ही वापस हो जाएगा। So a light ray going through center of curvature retraces its own path। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 2 लाइट रेस होंगे ये जगह पर ये डाइवर्ज हो जाएंगे,
दैट मीन्स सेम साइड ऑफ द मिरर पर ये नहीं मिलेंगे। जब ये सेम साइड ऑफ द मिरर पर नहीं मिलेंगे तो अगर हम इसे बिहाइंड द मिरर अगर हम ज्वाइन कर दें, अगर हम इसे बिहाइंड द मिरर ज्वाइन करें तो हमेशा हम याद रखें डॉटेड लाइन से ही आपको ज्वाइन करना होगा। डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करें स्टूडेंट्स बिहाइंड द मिरर। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने पर जो आपको इमेज फॉर्म होगा वो आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि आपको बिहाइंड द मिरर जो भी इमेजेस आएंगे सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस आएंगे। सो ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा ए डैश एंड बी हो जाएगा बी डैश। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर यू गॉट द इमेज। आपको इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर आया है। सो इन द 6th रे डायग्राम सारे 5 रे डायग्राम्स पर में आपको मिरर सेम साइड ऑफ द मिरर आया था, पर 6th रे डायग्राम आपको बिहाइंड द मिरर आया है। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ ऑल रे डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो LOST लॉस्ट, लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड आपको इमेज आएगा। नाउ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होगा? हमें जब से जितने भी ओरिएंटेशंस आए थे स्टूडेंट्स सारे 5 रे डायग्राम्स में आपको इन्वर्टेड आए थे, पर यहाँ आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको इमेज फॉर्म हुआ है। यानी आपको क्या लिखना होगा ओरिएंटेशन में? यस, इरेक्ट। इरेक्ट, और आप और एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपराइट। अबव प्रिंसिपल एक्सिस आपको फॉर्म होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? आप क्लियरली देख सकते हो इमेज मोर देन ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे? एनलार्ज्ड। एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, मोर देन ऑब्जेक्ट। मोर देन ऑब्जेक्ट आपको इमेज आएगा स्टूडेंट्स। एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज वर्चुअल। सारे 5 रे डायग्राम्स, फर्स्ट 5 रे डायग्राम्स में आपको इमेज रियल आया था, पर 6th रे डायग्राम में जब भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस रखेंगे तो आपको वर्चुअल इमेज ही आएगा। ये सारे रे डायग्राम्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। पेन एंड पेंसिल लेकर आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और बहुत ही परफेक्ट हो जाए स्टूडेंट्स। एक वाइट शीट पर अगर आप इसे अच्छी तरह उतारें तो ये बहुत ही आपकी अच्छी एक्टिविटी बन जाएगी घर में, जिससे कि आप इसे घर में पेस्ट भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्लास बहुत ही अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है, इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे मैथ्स एंड फिजिक्स क्लासेस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके, यस, थैंक यू।